खबर पर फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, एसवाईएल को लेकर एक बार फिर से जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने या सुनवाई जो है अपनी वो हरियाणा के पक्ष में आई है और सीधे तौर पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है और ये कहा है कि नहर निर्माण का जो काम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। कैसे दिखते हैं आप इसे? नहीं, बिल्कुल सही निर्णय है। और देखिए, कोर्ट ने पहले भी इस प्रकार का आदेश दिया कि नहर का निर्माण होना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जो भी कोर्ट ने आदेश दिया तो उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि कोर्ट जो भी आदेश देती है आम आदमी के बारे में या सरकार के बारे में, उसको इम्प्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा धर्म है कि उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर सरकार स्वयं ही कोर्ट का आदेश नहीं मानेगी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मतलब ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है कि अगर कोई भी सरकार इस प्रकार का व्यवहार करती है, तो चाहे पंजाब की वर्तमान सरकार है या पहली सरकार है, तो मैं मानता हूं कि अगर ये इस प्रकार का व्यवहार जो है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। जी सर, जिस तरह से आज के अगर जो कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसकी अगर बात करें तो केंद्र सरकार को भी इंटरवीन करने को कहा गया है। केंद्र सरकार से कहा गया है कि दोनों प्रदेशों की आपस में जो बातचीत है वो जारी रखें और कहीं ना कहीं एक मध्यस्थता का रास्ता जो है वो दोनों प्रदेशों के बीच में निकाली जाए। जो टसल दोनों प्रदेशों के बीच में उसकी वजह से लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहें। देखिए, केंद्र की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी भी माननीय गृह मंत्री जी पंजाब में आए थे और उन्होंने हमारी मीटिंग कराई थी। लेकिन पंजाब का एक वही एक रटा रटा शब्द है कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है। सरप्लस की बात किसी ने कही नहीं। बात हिस्सेदारी की है कि हमारा हिस्सा क्या है, और हिस्से के बारे में फैसला आप स्वयं नहीं कर सकते। मेरा और मेरे भाई का कोई मामला है तो उसका खाली हम ही नहीं फैसला कर सकते। अगर हमारा प्यार है, हम आपस में फैसला कर लें, वो बात ठीक है। पर लेकिन अगर हमारा विवाद है तो फैसला फिर तीसरा व्यक्ति करेगा। अब वो फैसला करने वाला कोर्ट है और कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो जो कोर्ट ने फैसला कर दिया तो वो फैसला हमने इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि मुझे अपने स्वार्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, दूसरे को अपने स्वार्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं कि वो सही है। तो दोनों अपने आप को सही मान रहे हैं, लेकिन तीसरा जो कोर्ट है वो देखेगा कि सही कौन है और गलत कौन है। और जब कोर्ट ने कई बार इस प्रकार के आदेश दे दिए तो निश्चित तौर से पंजाब की सरकार को उसका पालन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने पालन करने की बजाय इस प्रकार का माहौल प्रदेश में खड़ा कर दिया कि उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो। सर, जिस तरह हरियाणा आपने सरप्लस पानी की बात की, पंजाब हमेशा ये रीजन देकर बैकआउट कर जाता है कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है। लेकिन हरियाणा सरकार चाहे कोर्ट में हो, चाहे अभी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई हो अमृतसर में, या फिर हर प्लेटफॉर्म पर यही बात रखता है कि नहर निर्माण का कार्य तो आगे बढ़ाएं, पानी जो है वो अपने आप आ जाएगा। आज कोर्ट ने भी यही कहा है कि नहर निर्माण का काम जो है करा जाए। हालांकि स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। ये कहा गया है कि कितनी नहर का निर्माण हुआ है, कितना पानी पंजाब के पास है, तमाम चीजों की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी केंद्र सरकार से मांगी है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी यही बात कही कि पहला जो विषय है वो है नहर निर्माण। तो पहले नहर का निर्माण तो होना चाहिए। और अभी आपने देखा कि अभी जब बरसात के दिन थे तो पाकिस्तान ने इस प्रकार का आरोप लगाया था कि भारत की तरफ से पानी छोड़ दिया, ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया, जिससे पाकिस्तान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए थे। आम आदमी भी वहाँ का इस प्रकार के आरोप लगाता है कि भारत की तरफ से पानी छोड़ देता है, हमारे पशु डूब जाते हैं, हमारी फसलें डूब जाती हैं, हमारे मकान डूब जाते हैं, तो बड़ा भारी नुकसान होता है। एक तरफ तो वहाँ नुकसान रहा, दूसरी तरफ हरियाणा है जिसको उस पानी की जरूरत है। हमारा दक्षिण हरियाणा है जहाँ पानी की बड़ी भारी किल्लत है। वही पानी अगर नहर से लेके हम स्टॉक कर लेते हैं, कहीं रोक लेते हैं, झील बना लेते हैं, तालाब बना लेते हैं, जोड़ बना लेते हैं, उसमें पानी को स्टॉक कर लेते हैं और बाद में जरूरत के टाइम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में यही नहीं आता कि क्यों करता है पंजाब इस प्रकार का व्यवहार, क्यों करता है। मतलब वहाँ भी नुकसान अगर होता है तो वो भी नुकसान है, इंसानियत का ही नुकसान है, पाकिस्तान में भी नुकसान रहा। और अगर वही पानी हम लेते हैं तो हमें फायदा है। तो मैं समझता हूँ नहर बनने से ही पानी आ सकता है, तो नहर बनाने में पूरा सहयोग देना चाहिए। कोर्ट का भी आदेश ऐसा ही है। क्या लगता है सर, पंजाब सरकार, चाहे वो पूर्व की सरकारें हों, चाहे वो मौजूदा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, क्यों वो इस काम से पीछे हट रहे हैं? क्यों वो नहर निर्माण का काम जो है वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? और नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि अगर नहर निर्माण हुआ तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी। नहीं, इस प्रकार का माहौल उन्होंने बना रखा ना जी पंजाब में। लगातार जो भी सरकारें रही, सारी सरकारों ने इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया। अगर लोगों के सामने इस प्रकार की बात रखी जाती थी कि देखिए एक स्टेट था पहले, पंजाब था, हम उसमें से अलग हुए, तो हमारा आपस की बंटवारा है और जो चीज़ जिसकी है उसको देनी है वो चीज़, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का माहौल बना ही था। तो जानबूझ के उन्होंने माहौल बनाया इस प्रकार का।
अब वो संभालना फिर उन्हीं का काम तो है ना जी। खराब करने का काम किसने किया? जिसने खराब करने का काम किया, ठीक करने का काम भी उसी का है। तो वो उसको ठीक करे, लोगों को समझाए कि भाई जो हिस्सा है वो तो देना ही है। मान लीजिए आपका जो हिस्सा है वो आपका बैठता है तो आपको मिलेगा, जो हरियाणा का बैठता है तो हरियाणा को मिलना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा न्याय नहीं करते तो उनकी गलती है ये। और हम तो आज भी हरियाणा में कोई बात होती है तो लोग यही कहते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो व्यवहार भी फिर भाई जैसा होना चाहिए ना। जी सर, पूर्व की चाहे सरकारें हो चाहे मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार हो, अब पहले तो सरकारें ये कहती थी कि केंद्र में दूसरी सरकार, दिल्ली में दूसरी सरकार है, लेकिन फिलहाल पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो नहीं लगता कि ये मुद्दा हल करना थोड़ा आसान है इस वक्त उन लोगों के लिए, बट वो मतलब एक हठ धर्मिता अपनाए हुए बैठे हैं और इस मुद्दे को हल नहीं करना चाहते? देखिए, सब लोग इस पे राजनीति करने के लिए हैं, न्याय करने के लिए नहीं है। अगर न्याय की दृष्टि से देखते और इस पर राजनीति ना करते तो मेरा ख्याल का मामला तो बहुत पहले सुलझ गया था। ये कोई समस्या थी नहीं इसमें, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, न्याय का पालन नहीं कर रहे। अगर न्याय का पालन करें तो मैं समझता हूँ आज इस समस्या का समाधान। क्योंकि कोर्ट ने भी आज ये कहा है कि दो एक मुद्दा बन कर रह गया, क्योंकि कोर्ट ने भी आज ये कहा है कि 2 दशक हो गए और कोर्ट भी इस बात से चिंतित है कि अब तक इस मसले का हल नहीं हुआ है। लेकिन जब भी इलेक्शंस आते हैं तब ये मुद्दा बुन जाता है। और क्योंकि आप भी विधानसभा अध्यक्ष रहे, विधानसभाओं में भी दोनों तरफ से कितने रेजोल्यूशंस जो है वो पास हुए, लेकिन मुद्दा हल, इसका हल नहीं हुआ। देखिए, अभी तक जितनी भी पार्टियों का शासन रहा है उन्होंने इस प्रकार का इसका लाभ उठाने का प्रयास किया, इसको हल करने का प्रयास नहीं किया। हल करने का प्रयास किया तो वर्तमान सरकार ने किया। वर्तमान सरकार ने कभी भी इस प्रकार के बयान देने का दूसरा काम नहीं किया, बल्कि बड़ी शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को कोर्ट में रखा और कोर्ट का निर्णय उसके पक्ष में आया। कभी भी इस प्रकार के भड़काऊ बयान नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, क्योंकि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो सोच है, इसका समाधान करने की, ना कि भड़काने की है। हम ये मानते हैं कि जो पंजाब के लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, हम या ये लगा लोग हम उनके लोग हैं, हम आपस में भाई हैं। कोई ऐसा नहीं है हमारी कोई दुश्मनी है, हम कहीं दूसरे देश के हैं। हमारी नागरिकता तो एक ही है, भारतीय की। नागरिक तो अलग अलग नहीं है हम। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से पंजाब अलग हो गया, हम अलग हो गए, पहले हम इकट्ठे थे। तो मैं समझता हूँ इन छोटी छोटी बातों पर हमें लड़ने की बजाय ना, जो न्याय संगत है उस फैसले का हमने आदर करना चाहिए। सर, आप ऐसा कह रहे हैं कि पंजाब बड़ा भाई है और पंजाब सभी भारतीय हैं, आपस के लोग हैं, लेकिन पंजाब ऐसा नहीं सोचता। पंजाब की न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पंजाब की जो बीजेपी विंग है, बीजेपी पार्टी है, वो भी ऐसा नहीं सोचती। पंजाब के जो बीजेपी प्रधान है सुनील जाखड़, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पंजाब के पास एक सिंगल ड्रॉप भी पानी नहीं है किसी के साथ शेयर करने के लिए। देखिए, बिल्कुल मैंने यही बात तो कही ना कि पंजाब में इस प्रकार का माहौल बना दिया कि जो भी इस प्रकार की बात कहेगा तो लोग शायद उसके खिलाफ हो जाएंगे। न्याय संगत बात को समझाने की जरूरत थी, सबको परिवार में भी समझाने की जरूरत होती है कि नहीं नहीं भाई, जो इंसाफ है वो इंसाफ है। तो पंजाब बीजेपी भी तो आप ही का परिवार है, आप समझाएंगे। मैं बीजेपी को भी कहता हूँ, तो बीजेपी जब माहौल ऐसा बनाई दिया तो बीजेपी भी उसी प्रकार का व्यवहार करेगी वहां की, क्योंकि वहां एक ऐसा माहौल बनाई दिया सारा का सारा। कोई भी आदमी वहां इस प्रकार का करता नहीं, और ये बिगाड़ने में कोई एक दिन नहीं लगा, बिगाड़ने में बहुत लंबा टाइम लगा। ऐसा नहीं कि मैं आम आदमी पार्टी को कह रहा, आम आदमी पार्टी ने वैसा माहौल खराब करा। ठीक है, आज जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है कि जो कोर्ट ने फैसला दिया उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आज आम आदमी की है। पर इससे पहले भी जो सरकारें थी उन्हें भी माहौल खराब करने, पहले भी अकाली दल की सरकार रही, उसमें बीजेपी भी सहयोगी रही। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी नहीं, मैं तो अभी बीजेपी है उसकी भी कह रहा, जो पंजाब में बीजेपी अब वो विरोध कर रही, तो किसी की भी रही, लेकिन अपने स्वार्थों की वजह से उसके माहौल को खराब करने का काम सारे उन्होंने किया। लेकिन सही ये था कि जो जिसकी हिस्सेदारी बैठे थी वो उसकी हिस्सेदारी उसको आराम से देनी चाहिए थी, न्याय यही है। लेकिन वो देने के बजाय एक इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया, और हम इस माहौल को काफी लंबे टाइम से हम भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार का पंजाब में किया गया है। एक आखिरी सवाल, पंजाब बार बार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, कोर्ट बार बार पंजाब सरकार को फटकार भी लगा रही है। हरियाणा सरकार क्या कोई कंटेम्प्ट की या इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती पंजाब सरकार पे, या आने वाले समय में करना चाहिए हरियाणा सरकार को भी, क्योंकि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना तो हो ही रही है? नहीं, देखिए, वो तो जैसी जरूरत होगी, जो हमारे एजी साहब हैं वो निश्चित तौर से कोर्ट में बात रखेंगे, सरकार उस प्रकार का विषय रखेगी और वो सरकार का पक्ष रखेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पंजाब सरकार का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है, और जो हरियाणा
पानी के हक का पानी है वो उसे मिलना चाहिए। और एक और जहां पाकिस्तान में जो एक्सेस पानी है वो जा रहा है और हरियाणा, दक्षिण हरियाणा जो है वो पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहा है और इसीलिए पहले नहर निर्माण का जो कार्य है उसे पूरा करना चाहिए। और पंजाब में एक इस तरह का जो माहौल है उसे बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे लोग भी ये समझें कि हरियाणा जो है पंजाब से ही अलग हुआ है और पंजाब का छोटा भाई है, तो वहां भी लोगों को जो उनके हिस्से का और उनके हक का पानी है वो मिलना चाहिए। जी आपका हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए और खास बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले का पालन होना चाहिए, ऐसा मंत्री कमलपाल गुर्जर की ओर से कहा गया है एसवाईएल मुद्दे पर, और पंजाब को कोर्ट का आदेश मानना चाहिए। तो आपको बता दें कि मंत्री कमलपाल गुर्जर की ओर से तमाम बयान सामने आए हैं बातचीत में।